नमस्ते एवरीवन, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मुझे पता है कि आप सबने आंसर की देख ली होगी, लेकिन हम टाइम पर ये वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि आज हमारे बेटे की तबीयत दिन ढलते ढलते काफ़ी ख़राब हो चुकी है। एंड अब हम आपके सामने हैं आपसे कुछ मांगने के लिए एक्चुअली में, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा सबसे पहले। तो बाकी जो ऑफिशियल नोटिस है आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट की आंसर की जारी कर दी गई है, लिंक भी जारी कर दिया गया है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट UP SSC.gov पर आप जाकर यहाँ .in पर जाकर आप देख सकते हैं। 6 और 7 सितंबर को पेपर हुआ था, दो पालियों में होता, जिसमें से नॉर्मलाइजेशन भी होगा बट उसमें उतना ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। ये पहले ही आपको यहाँ पर जानना चाहिए, क्योंकि शिफ्ट वाइज में कठिन और हार्ड थी, मतलब कठिन और हार्ड तो सेम ही हो गया, आसान और कठिन थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे 6 तारीख के पहले वाली थोड़ी सी मॉडरेट की तरफ थी, 6 तारीख की दूसरी शिफ्ट आपका बिल्कुल ईजी की तरफ ज़्यादा थी, उसी तरीके से आपका 7 तारीख को आपका ईजी शिफ्ट थी, ठीक है। ये 7 तारीख को आपकी कठिन शिफ्ट थी, अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, बच्चे जो है वो 10th 12th वाले होते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा रहता है कि यस, उनके लिए क्वेश्चंस कुछ नए होते हैं जिनमें उनमें दिक्कत आती है, इसलिए कट ऑफ पे इसका असर पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है। बट आपसे एक रिक्वेस्ट सबसे पहले तो ये है कि आप प्लीज़ सभी लोग, अगर आंसर की आपने देख ली है तो आप सब के सब एक बार अपना रो स्कोर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अपना रो स्कोर बताइएगा कि आपने कितने अटैम्प्ट किए थे और अब आपको कट पिट के कितने यहाँ पर मिल रहे हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरीके से आपकी आंसर की है। ये जैसे मैं देख पा रही हूँ ये हिंदी का हो जाएगा। आंखें दिखाना ये हमने पहली शिफ्ट का है ये, आई थिंक, क्योंकि ये हमने किया था, मैंने ये हिंदी के क्वेश्चन वहाँ पर देखे थे, है ना। तो मैंने रैंडमली ओपन कर दिया। ओके, पावापुरी, हाँ जी, देखो पावापुरी, करुणा, ये आपका यहाँ पर महावीर जी के बारे में पूछा गया था। पुरुष सूक्त, ऋग्वेद, हड़प्पा, ब्रॉन्ज एज, 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध ने अंतिम जो सांस ली है। आदि पुराण में आदिनाथ जी का, ऋषभदेव जी का है। बंगाल 20 अप्रैल 1843, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, शिकागो धर्म संसद, अनुशीलन कलकत्ता, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन, नाइल नदी। अब मुझे इस क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है। बहुत सारे, एक दिन एक बच्चे ने, फिर मैंने वीडियो देखी, एक बच्चे ने कमेंट कर रखा था, आप वीडियो देखिएगा पूरे ज़रूर। एक बच्चे ने कमेंट कर रखा था कि मैम आपने जो आंसर की, मैं आंसर मतलब 6 तारीख को ही मैंने एनालिसिस कर दिया था कि ये आंसर है। ऑब्वियसली ज्योग्राफी है जो मेरा कोर सब्जेक्ट है, तो उसको मैं कैसे गलत कर सकती हूँ। तो उसमें मैंने आंसर दिया था इस वाले क्वेश्चन का कि निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी होती है। मैंने वहां पर आग्नेय और कायंतिर लगा रखा है। उन्होंने बोला, सुनिएगा, कि मैम RWA वाले जो टीचर हैं उनकी आंसर की आपसे मेल नहीं खा रही। अब RWA बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आई लव दिस प्लेटफॉर्म, मतलब मुझे उस पर जितने भी टीचर हैं सबसे बहुत प्यार है, ठीक है। फिर अब देखो, मेरी आंसर की और उनकी आंसर की अगर थोड़ा भी चेंज होगा तो उनकी सही मानी जाएगी, चाहे 1% के लिए उनकी गलत भी हो, ठीक है। उनकी ही सही मानी जाएगी क्योंकि क्राउड वहाँ पर ज़्यादा है, बच्चे वहाँ पर ज़्यादा है, बच्चे उनको ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर मैंने देखा कि मैंने ऐसा क्या गलत बता दिया, मुझे तो लगता नहीं क्योंकि मैंने कोई गलत बताया। इतना तो हार्ड पेपर नहीं आया था कि एक GS का टीचर उसमें गलती कर दे, है ना। मैंने उनकी पूरी वीडियो देखी, एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो मैंने पहले ही आंसर दे चुके थे, सेम वही आंसर उनके थे, क्योंकि वही आंसर सही थे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें आपका कुछ अलग उन्होंने बताया और मैंने कुछ और अलग बताया। तो सबसे पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं कि बिल्कुल मैच है, अभी तक वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके उसको देख सकते हैं। इसी का आंसर, और शायद मैं आई थिंक एक लाइव करवा रहे थे सर, उन्होंने इसका गलत आंसर दे दिया था, इसको इग्नोर कर दिया था। मैंने इसका आंसर आई थिंक पूरी उसमें सबसे पहले दिया है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। उसके अलावा यहाँ पर ऊंट हम्प मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। मैंने क्या सब नहीं बता दिया था। DTM 2 चरणों में होता है। दूसरा क्वेश्चन, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। मैंने बोला था गरीबी सेकेंडरी फेज में आता है, गरीबी दूसरे नंबर पर आएगा, सबसे पहले पर कैपिटा इनकम आएगी। बोला था या नहीं बोला था। वे देश जहां प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम होती है, क्योंकि आप गरीबी, बच्चा ये GDP वाला खेल होता है। पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ रही है, आदमियों के हाथ में पैसा कितना आ रहा है, विकास इस पर निर्भर करता है, ठीक है। गरीब तो अमेरिका में भी है लेकिन पर कैपिटा इनकम वहां बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको आप क्या कहते हो, विकसित देश कहते हो। एक और देखिए, यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन था जिसमें आप कह रहे थे, ये वाला क्वेश्चन, सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। आप कह रहे थे समानता होता है,
असमानता होता है। मैंने कहा था गरीबी होता है, ठीक है। इस पे इतना डाउट नहीं था आपको जितना उन 2 क्वेश्चन पे था। तो ये हो गए क्लियर। ऑफिशियल आंसर की में पता चल गया कि मैम ने जो बताया था वो सही बताया था। अब अप्रिशिएट ज़रूर कर देना कि यस मैम आपने सही बताया था, ठीक है। एंड अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा कि क्या आपका स्कोर है। एंड या परसों से हमारी यूपीएसआई के लिए क्लासेस शुरू हो रही है शाम को 4 बजे ही, आप सब उसमें जुड़ सकते हैं। मूल विधि एंड पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि उसी को ही तोड़ना है इस बार, है ना। 9 PM पे ग्रुप डी क्लासेस होती हैं, वो आज होनी थी लेकिन बच्चे की तबीयत सही नहीं है, इस वजह से हम उसको प्रिपेयर ही नहीं कर पाए, आपकी पीपीटी ही नहीं बना पाए। तो टिल देन टेक केयर एवरीवन, नमस्ते एंड थैंक यू सो मच। एंड यकीन करिए आपके लिए बहुत मेहनत की जाती है, तो इतना यकीन आप थोड़ा सा रख सकते हैं हम पर, है ना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।